हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है अभी 6 घंटे पहले कि सीबीएसई ने 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है और 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया है। हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हमने उन सभी प्रश्नों को खोज निकाला है जो आपके दिमाग में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं डिस्कस करूंगा कि क्लास 10 के अब कैसे मार्क्स बनेंगे। आखिर सीबीएसई ने ये जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट शब्द का प्रयोग किया है अपने फाइल में, वो क्या होता है, एग्जाम में कम मार्क्स की मजबूरी कैसे आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब होने वाला है इंटरनल एग्जाम। तो क्या इंटरनल एग्ज़ाम के कारण स्कूल के टीचर से दूरी बन जाएगी, एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने की मजबूरी, इसको भी जानेंगे। 11th पढ़े या फिर रुके, 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कैसे पता चलेगा, हर एक वो सवाल जो आपके मन में चल रहा है, उन सब सवालों के जवाब को हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आपके इस सेशन को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले समस्या क्या है कि आखिर ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो क्यों नहीं होने वाला है? तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 के आउटब्रेक होने के कारण, दूसरी लहर आने के कारण एग्जामिनेशन 10th क्लास की पोस्टपोन कर दी गई है और 12th क्लास की एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी गई है। सीबीएसई ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताए हैं, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको सारे फाइल्स प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या बातें उसमें बताई गई है, लेकिन उससे पहले जो आपके प्रश्न हैं, पहले उन समस्याओं को हल करना जरूरी है, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। सवाल ये है कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है। इस चीज पे सबसे अधिक जोर दिया गया है सीबीएसई ने जो फाइल जारी किया है उसमें, कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होंगे कुछ, उसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। पहला सवाल कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कैसे 10th के एग्जामिनेशन में नंबर आएंगे बिना एग्जाम दिए हुए, इन पे हम आपसे बात करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ जो है, जो पिछली बार थी उससे आधारित है, और इस बार चूंकि एक भी पेपर का एग्जाम नहीं होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इस बार एक भी पेपर का एग्जाम नहीं होने वाला है। ना आपकी इंग्लिश की पेपर होगी, ना मैथ होगी, ना साइंस होगी, ना एसएसटी होगी, कोई पेपर नहीं होने वाला है। तो इस बार का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो कुछ अलग होने वाला है। वो कैसा होगा, क्या नहीं होगा, वो हर एक मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे अभी, क्योंकि वो प्रत्येक डेटा जो आपको चाहिए वो मैंने निकाल कर ले आया है सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स के माध्यम से और सीबीएसई के वेबसाइट के माध्यम से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा क्या, तो ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपको दो रास्ते दिए जाएंगे। पहला रास्ता ये होगा कि आप एग्ज़ाम दें। तो एग्ज़ाम कैसे देंगे सर, जब एग्ज़ाम होने ही वाला नहीं है? तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के कारण कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको कोविड-19 की स्थिति जब संभल जाती है तो उस केस में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के द्वारा बनाए गए रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर नहीं, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और 100% टाइल का जो आपका सपना है वो भी आप जी सकते हैं और वो भी आप ला सकते हैं। दूसरी बात कि अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ भी डिसाइडेड नहीं है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं पिछले बार के बेसिस पे आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है और इसे कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का सीधा सा संबंध जो है उन्होंने जोड़ा है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से। तो ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्री बोर्ड, मतलब जो 10th के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन हुई थी, उसके बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स दिया जाएगा। और देखो, यही है सबसे बड़ी मजबूरी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, या वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, या वैसे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिए, बेसिकली वैसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो स्कूल के टीचर से पढ़ने नहीं गए
गए थे, क्योंकि प्री बोर्ड का सभी को पता है क्या होता है। प्री बोर्ड बेसिकली इंटरनल एग्ज़ाम होता है स्कूल का बेसिकली, जिसमें ज़्यादातर नंबर उन बच्चों को खासकर दे दिए जाते हैं जो टीचर के फेवरेट होते हैं या जो किसी स्कूल के खास टीचर के खास विद्यार्थी होते हैं। मतलब यदि आप उसी स्कूल से हो जिस स्कूल में वो टीचर पढ़ाता है तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। तो क्या ये प्री बोर्ड के नंबर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो आपका बनाएगा, क्या वो आपके फ्यूचर से खिलवाड़ कर सकता है? हम इस पे भी बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो निश्चित रूप से अगर आपने स्कूल के टीचर से अच्छी रिलेशंस बनाई थी, चाहे वो स्कूल के ड्यूरेशन में क्लास के दौरान हो, तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, या आप उनके एक स्टूडेंट रह चुके हो इनके इंस्टीट्यूट के, तो भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन यदि आपका क्रेडिट ख़राब है टीचर के सामने, अगर आपको टीचर नहीं मानता या टीचर के साथ कभी आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा, तो निश्चित रूप से आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड का जो मार्क्स है, वो डाउन जाता है। ये पूरे भारत के स्कूल की नियम है कि ऐसा कर दिया जाता है। आप कितने भी अच्छे विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन टीचर कुछ ना कुछ फेवरेबल कंडीशन अप्लाई कर देता है। अलग बात है पूरे स्कूल की स्थिति नहीं है, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जहां पे विद्यार्थियों का असेसमेंट उनके अच्छे एग्जामिनेशन और उनके पढ़ाई के बेसिस पे किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो आपका रिजल्ट डिटरमाइन करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर हमने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया, देखो बहुत बड़ी बात है कि अगर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया तो बताइए कैसे होगा, क्योंकि हुआ क्या है कि कोविड तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, अब उनका रिजल्ट कैसे डिटरमाइन होगा, इस पे भी बात हुई है। तो इसमें बताया गया है कि 9th क्लास का जो रिज़ल्ट था और 10th क्लास के जो कुछ इनिशियल रिजल्ट्स होंगे, इन दोनों के बेसिस पे आपके रिजल्ट को डिटरमाइन किया जाएगा यदि आपने प्री बोर्ड नहीं दिया है तो। दूसरी बात कि अभी तक असेसमेंट पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि कैसे एग्जामिनेशन में मार्क्स आने वाले हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को जो भी फेस करना पड़ेगा जब तक सीबीएसई ये क्लियर ना कर दे कि वो आखिर किस बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन करने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर जब अभी तक ये भी नहीं क्लियर है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अनाउंसमेंट होने वाली है कि कब इसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आएगा, कैसे आखिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, तो जो सबसे बड़ा समस्या ये है कि क्या हमें 11th की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए या रुक जानी चाहिए। देखिए ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो 11th की पढ़ाई अभी कहीं शुरू हुई नहीं है, और यदि आपका सपना बड़ा है तो ऑलरेडी आप एग्ज़ाम देने से पहले ही 9th 10th के लेवल से ही 11th की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो अब मौका है आपके पास 11th शुरू कर देने का। आपको पता है आपके पास 3 स्ट्रीम बेसिकली होते हैं, या तो आप आईएससी करते हैं, आईकॉम करते हैं, या आप आईए करते हैं। आप जो भी करते हैं आपका वो स्ट्रीम पसंदीदा होगा, निश्चित रूप से पसंदीदा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे डिटरमाइन होगा कि मैं आईएससी करना चाहता हूँ और मैं आईएससी कर पाऊँगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको असेसमेंट का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन का जो नंबरिंग मार्किंग पैटर्न है, उसको देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा मतलब कि गेम चेंजर इवेंट सीबीएसई के द्वारा क्रिएट कर दिया गया है देश के लाखों विद्यार्थियों के लिए। लेकिन पूरा भरोसा है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और ध्यान रखिए, किसी को 10th में नंबर खराब नहीं आने वाला है, सभी के नंबर अच्छे होने वाले हैं। और वैसे भी सीबीएसई बहुत कम ही लोगों को फेल करता है, एवं 90% कैंडिडेट तो क्वालिफाई करते ही करते हैं। इस बार भी ऐसा होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अगली बात जो आपके मन में बार बार आ रही है, उनके सवाल पे भी हम लेकर चलते हैं। अगर एग्ज़ाम में लग जाता है मेरे को कि मेरा जो असेसमेंट रिज़ल्ट आया वो अच्छा नहीं है, तो क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा? तो मैंने पहले ही बताया कि जी हाँ, आपसे एक अच्छा एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और वहाँ से आप 100 परसेंटाइल मार्क्स भी ले सकते हो। अगला सवाल जो बच्चों के बीच का है वो ये है कि सर पिछली बार हमने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था लेकिन ख़राब नंबर थे, तो इस बार तो इम्प्रूवमेंट देना चाहते थे लेकिन इस बार तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो हमारा क्या
होगा। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अप्लाई होगा। पिछली बार और उसके पिछली बार के रिजल्ट को देखते हुए आपका इम्प्रूवमेंट लगाया जाएगा, मतलब आपका भी एक साल सीबीएसई बर्बाद नहीं होने देगा। ध्यान रखोगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। चलिए मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल जिससे कुछ इंपॉर्टेंट सवालात बन रहे हैं वो आपको मैं बताता हूं। देखो, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इसको जारी किया है 14 अप्रैल के डेट में। इन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला है कि पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ रहा है। 12th का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है, जबकि 10th का एग्ज़ाम जो 4 मई से जून 7 तक होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया है। द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको बताया है, मैं फिर से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता देता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या होने वाला है कि सीबीएसई ने 2 क्राइटेरिया बनाया है। पहला क्राइटेरिया है कि प्री बोर्ड के रिजल्ट को देखेंगे, और दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने ये बनाया है कि प्री रिकॉर्ड को देखेंगे। विद्यार्थियों के क्लास 9 से लेकर 10 तक के रिकॉर्ड को देखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, इस पर बहुत सारी बात होगी हमारे अगले वीडियो पे भी। फिलहाल आप लोग को शॉर्ट नोटिस में ये बता दूं कि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा जिसके माध्यम से ये होगा। बात ये भी चल रही है कि क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी एक साधन हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी जब तक सीबीएसई नहीं कहेगा मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। देखो, हिंदुस्तान जो पेपर है, दैनिक जागरण जो पेपर है, वहाँ से मैंने एक आर्टिकल भी निकाला है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई ने परीक्षा रद्द कर दी गई है। नए एग्ज़ाम जो 12th के होने वाले हैं उसके लिए अभी डेट आनी है, मतलब वो कैंसिल नहीं होगा। जल्द ही मूल्यांकन का फॉर्मूला तैयार करेगा, मतलब कैसे इवैल्यूएशन किया जाए आपके 10th के मार्क्स का, वो आपको सीबीएसई बताने वाला है। स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जिसमें वैसे छात्र अपने मार्क्स सुधार सकते हैं। यदि आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आप असंतुष्ट हैं तो आपको मौका दिया जाएगा अपने मार्क्स को सुधारने का, मतलब आप अपने मार्क्स को सुधार के 100 परसेंटाइल तक भी जा सकते हैं। याद रखना है कि पिछले साल भी कई एग्ज़ाम के पेपर नहीं हुए थे तो भी रिजल्ट आया था, और वो रिजल्ट का फॉर्मूला क्या था तो वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जामिनेशन का जो मार्क्स था उसके बेसिस पर ये बनाए गए थे। सीबीएसई 10वीं कक्षा के कई पेपर बच गए थे पिछली बार की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ था कि एग्जाम नहीं हो पाए थे कोविड के खराब स्थिति के कारण। तो बाद में क्या हुआ था कि इंटरनल असेसमेंट, देखो यहाँ भी इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर यह दिया गया। देखो, मूल समस्या क्या है कि सर पिछले बार और इस वर्ष में सबसे बड़ी अंतर क्या है ना कि पिछले बार तो सर क्लास हुई भी थी थोड़ी सी, उसके बाद बंद हुई थी, या सर पिछले बार क्लास एकदम नहीं हुई थी। इस बार क्या है कि सर एग्जाम तो होने वाला था लेकिन क्लास तो हुई नहीं थी। क्लास कितने महीने, 2 से 3 महीने, अंतिम के 2 से 3 महीने में हुई थी। तो बहुत बड़ा सवाल है क्या होगा आपके साथ। लेकिन ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष भी सीबीएसई के 10वें क्लास में 91.46% स्टूडेंट पास हुए थे, मतलब आपकी भी एग्जामिनेशन पास होने की पूरी संभावना है। तो आप इससे घबराना नहीं है और आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सीबीएसई ने केवल ऐसा किया है, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने, एमपी ने, बहुत सारे बोर्ड्स ने एग्जामिनेशन कैंसिल किए हैं। तो आपके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने वाला है। आप अपने इंटरनल असेसमेंट, टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर पास करिएगा और मैं मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। मित्रों, आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये खबर आपके मित्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आगे सीबीएसई क्या क्या प्रक्रिया अपनाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।